हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर फॉर फंक्शनल ग्रुप किया था। फ्रॉम दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। I'll try to end this lecture with complete polyfunctional groups with their respective um, rules. Also, we are going to do one more thing, which is if there is only one functional group in many similar kind of functional group in the same compound, and we'll be also doing with the bond lines. So today's lecture is very important with respect to your many functional groups like polyfunctional groups. Okay, so today we are going to start with nomenclature, again nomenclature, but we are going to start with polyfunctional nomenclature. Okay, polyfunctional nomenclature. Remember students, this is the complete NEET lecture for your NEET and JEE lecture for your NCERT portion because हमने बोर्ड्स में पॉलीफंक्शनल ग्रुप नहीं किया है, ठीक है। एंड बोर्ड्स में देर आर ओनली 5 रूल्स, हियर देर आर मेनी रूल्स। सो जो बोर्ड्स के बच्चे हैं वो भी ये देख सकते हैं, एंड जो एनसीईआरटी फॉलो करते हैं उन्हें तो ये देखना ही है, ठीक है। देर आर फ्यू एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स, येस देर आर फ्यू सम एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स जो आप लोग को देखना है। यहाँ ऊपर एनसीईआरटी लिखा होगा, वो एनसीईआरटी आपको फॉलो करना है। जब आज एक्चुअली पूरा लेक्चर में एनसीईआरटी वहां लिखा होगा, बिकॉज ये पूरा लेक्चर एनसीईआरटी है, ठीक है। आप देख सकते हैं ऊपर वहां एनसीईआरटी लिखा हुआ है, राइट, ऑन दी लेफ्ट टॉप, ओके हियर। सो आप समझ गए होंगे कि ये पूरा लेक्चर उस पर ही बेस्ड होगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स। पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में कार्बन बहुत सारे हैं, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट, ओके। यहाँ पे OH भी है, यहाँ पे कीटोन भी है, और यहाँ CHO दैट इज एल्डिहाइड भी है। अभी हमने एल्डिहाइड के लिए अलग पढ़ा है, हमने अल्कोहल के लिए अलग पढ़ा है, और हमने कीटोन के लिए अलग पढ़ा है। व्हाट इफ व्हेन दे कम इन द सेम कंपाउंड, तब क्या करना है? अ बिग क्वेश्चन मार्क। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द रूल्स, द प्रेफरेंस, ओके। प्रेफरेंस मतलब कौन किसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे हमारे कंपाउंड में, ठीक है। तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का लेक्चर कंप्लीटली नीट होने वाला है। सीईटी नहीं होगा, सीईटी बोर्ड्स का पैटर्न बहुत कम है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलीफंक्शनल नॉमेनक्लेचर। पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, व्हाट इज पॉलीफंक्शनल ग्रुप। सो यू हैव टू राइट organic compound that contains 2 or more functional group is known as polyfunctional group. Okay, so there are rules that we are going to start. First rule, the primary rule is principal functional group. पहला रूल क्या बोलता है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। What is principal functional group? So it is basically a group. अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक चेन है, जैसे मैंने आपको चेन बताया, उस चेन में मेरे पास OH था, कीटोन था, और मेरे पास एल्डिहाइड भी था। तो अब मुझे इन सब में से किसको सबसे इंपॉर्टेंस देना है, तो उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एल्डिहाइड को मेरा प्रिंसिपल ग्रुप बनाया। ध्यान से समझना ये, अगर मैंने एल्डिहाइड ग्रुप को मेरा प्रिंसिपल ग्रुप बनाया,
तो मेरा कीटोन और मेरा अल्कोहल बिकम्स सब्स्टिट्यूएंट। समझ आ रहा है बात? याद करो जब हम लोग ने ऐसा कार्बन लिया था CH3, तो मैंने क्या बोला था कि ये मेरा पेरेंट कंपाउंड है और ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है। तो उसी तरह जब जहां बहुत सारे मेरे पास फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, तो उसमें से कौन सा एक मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेगा और बाकी के मेरे सब्स्टिट्यूएंट्स बनेंगे। समझा? तो अब हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे कि कैसा प्रेफरेंस देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वो देखते हैं। अब अभी मैं एक प्रेफरेंस का एक चार्ट बनाने वाली हूँ कि किस बेसिस पे आपको किसको पहले प्रेफरेंस देना है। ठीक है, तो वो लिख सकते हैं आप मेरे साथ। आपको लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे लाइन से लिख रही हूँ, आप उसी डायरेक्शन में लिखना है। ठीक है, बिकॉज फिर यहाँ हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो रहने दीजिए, मैं ऐसे ही लिखती हूँ, इट वुड बी मोर बेटर। ठीक है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज sulfo group, okay, sulfonic acid, then it is anhydrides। एनहाइड्राइड्स भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम अभी एस्टर लिखेंगे, हम एनहाइड्राइड्स नहीं डाल रहे हैं। बट अगर आर मेरा ये भी, एनहाइड्राइड्स क्या होता है? C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये R ग्रुप भी है, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट वहां एस्टर लिखा है। ठीक है, बट एनहाइड्राइड पहले आएगा एस्टर से, याद कर लेना। उसके बाद मैं लिखने वाली हूं एसिड क्लोराइड्स, एंड देन आई एम गोइंग टू राइट एसिड अमाइड्स। लास्ट क्लास में हमने सब डिस्कस किया है ये। ओके, एसिड क्लोराइड्स, एसिड अमाइड्स, यस। देन नाइट्राइल्स, then aldehydes, then ketones, next is alcohol, alkenes, and then alkynes। ओके, अब जो बाकी के ग्रुप्स रह जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे क्लोरीन रह गए हैं, जैसे हैलोजन ग्रुप रह चुका है, नाइट्रो ग्रुप रह चुका है, अल्कोक्सी ग्रुप रह चुका है, तो ये सारे जो ग्रुप्स होंगे उसे हम सब्स्टिट्यूट लेंगे। दिस इज द मेन प्रेफरेंस ग्रुप। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे इसमें ऐसा है, अभी ध्यान से देखना, मेरे इस कंपाउंड में यहां पे अमाइड ग्रुप है और यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप है। ओके, मेरे पास अमाइड ग्रुप है, मेरे पास एल्डिहाइड ग्रुप है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रेफरेंस यू हैव टू सिलेक्ट कि मेरा पेरेंट कंपाउंड विच, ओके, so here my amide is the principal group. Why it is my principal group? Because you have to see this, okay, and इसमें amides पहले आ रहा है और उसके बाद एल्डिहाइड आ रहा है, तो एल्डिहाइड मेरा बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट और असाइल लाइक अमाइड्स मेरा बन जाएगा प्रिंसिपल ग्रुप। Okay, so till here it is clear, right? Now whenever you write principal, this is rule number 2, okay, that whenever you write substituent is always in the form of prefix,
and principal group is always in the form of suffix. Okay, so now we are going to start about the rule number 2. What is rule number 2? I hope rule number 1 is cleared. Rule number 2 is you have to select the chain with principal functional group. Okay, अभी मेरे कंपाउंड में बहुत सारे चेन प्रेजेंट होंगे अगर वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो, लेकिन मुझे ऐसा चेन सिलेक्ट करना है जहां मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आता है. दैट इज द सेकेंड रूल. व्हाट इज द थर्ड रूल? नंबरिंग. आपको नंबरिंग कैसे करना है? नेमिंग मैंने बता दिया, सफिक्स प्रीफिक्स, राइट. नाउ यू हैव टू स्टैंड बाय द नंबरिंग. देन नंबर द प्रिंसिपल चेन इन सच दैट, ध्यान से सुनना, नंबर द चेन सच दैट द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स गेट्स लोएस्ट पॉसिबल नंबर. सो जो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, इट शुड गेट द लोएस्ट नंबर. ओके, एंड देन आपको प्रेफरेंस देना है आपके डबल बॉन्ड्स को, एंड देन आपको प्रेफरेंस देना है ट्रिपल बॉन्ड्स को. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपाउंड में देर इज डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड विद द फंक्शनल ग्रुप. सो यू हैव टू गिव प्रेफरेंस टू फंक्शनल ग्रुप एंड देन alkenes एंड देन alkynes. ओके, सी बिकॉज यहाँ पे देखो, these are all functional groups. Okay, then there is alkenes and then there are alkynes. वैसे ही प्रोसेस में फंक्शनल ग्रुप को पहले देना है नंबरिंग कम से कम, फिर alkenes and then alkynes. Okay, I think this is cleared a way ahead. Okay, the fourth rule is naming. This was about the numbering and now we are going to start about the naming. Naming should be always in alphabetical order. This तो we already know, right? हमें तो ये पहले से ही पता है कि हमको अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही हमेशा नंबरिंग करना है. एंड हमेशा जब पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स भी होंगे, ठीक है, तो हमें हमेशा जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, अगर बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स है, फॉर एग्जाम्पल इन अ चेन देर इज OH and there is क्लोरो. ठीक है, तो OH को मैंने आपको बताया था जब वो प्रीफिक्स में लगता है, लाइक पहले लगता है, तो उसे हाइड्रोक्सी कहते हैं. बराबर है. तो पहले हाइड्रोक्सी आएगा कि पहले क्लोरो आएगा? आप बोलो, बाय यूजिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर. बट ऑब्वियसली बात है, पहले क्लोरो आएगा. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट सब्स्टिट्यूएंट्स. दीज आर माय सब्स्टिट्यूएंट्स. तब क्या आएगा? दिस आई एम आस्किंग. सब्स्टिट्यूएंट में ये दो होंगे तो पहले क्या आएगा? क्लोरो, फिर हाइड्रो. सो अगर एक कंपाउंड में ये दोनों हैं तो इसका अगर नाम कैसा आएगा? इन जनरल बता रही हूं मैं. इट इज 3 क्लोरो, देन 2 हाइड्रोक्सी, पेंटेनल. समझा? अगर ऐसा हुआ तो आपको ऐसा लिखना है. ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि कितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हो, हमें हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही जाना है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द रूल्स. अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. मैं 6 एग्जाम्पल्स देने वाली हूँ आप लोगों को. उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम एग्जाम्पल्स भी देने वाली हूँ विच यू हैव टू सॉल्व and we will be discussing in the next lecture. Okay, so rules are done. Oops, oh sorry, ये मिटाना नहीं चाहिए था, right? Wait, I'll write it again. This was carboxylic acid,
Okay, so example number 1, which is CH3 CH OH CH2 CH2 COOH. ओके, वेरी सिंपल राइट. ये आप लोग को पता ही हो जाएगा, देख के समझ जाओगे कि प्रिंसिपल ग्रुप कौन सा होगा. विच इज द प्रिंसिपल ग्रुप हियर? प्रिंसिपल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि वो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस पे है राइट. सो ये मेरा बन जाता है प्रिंसिपल ग्रुप. नाउ व्हाट इज द सब्स्टिट्यूएंट? दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट राइट. तो ये मेरा फर्स्ट रूल बन जाता है, जहाँ पे आप लोगों को प्रिंसिपल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करना है. नाउ माय सेकेंड रूल इज टू गिव द नेमिंग. नेमिंग कहाँ से देना है? प्रिंसिपल ग्रुप को सबसे कम नेमिंग होना चाहिए था राइट. तो मैं नेमिंग यहाँ से दूंगी 1 2 3 4 5 राइट. इट इज 1 2 3 4 5. सो इसका नाम क्या आने वाला है? 4th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, सो इट्स नेम वुड बी 4 हाइड्रोक्सी. दिस इज पेंटेन विथ एसिड. तो एसिड का क्या होता है? OIC एसिड. हमने लास्ट क्लास में देखा था राइट. तो इट इज 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड. समझा? द फर्स्ट एग्जाम्पल इज क्लियर. तो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए जाएंगे. ऐसे मैं आपको 6 एग्जाम्पल्स कराऊंगी एंड देन यू हैव टू डू बाय योर ओन. सेकेंड एग्जाम्पल इज NH2 CH2 CH OH CH3. ओके. तो इसको नेमिंग कहाँ से करना है? पहले ये डिसाइड करेंगे कि प्रिंसिपल ग्रुप कौन सा है. तो प्रिंसिपल ग्रुप ये है, अमाइन है कि OH है. आप इसमें देख सकते हैं अमाइन बिल्कुल भी नहीं है, अमाइड है बट अमाइन नहीं है. मतलब अल्कोहल पहले आएगा और फिर बाद में कहीं अमाइंस होंगे राइट. तो अमाइन मेरा बनेगा सब्स्टिट्यूएंट और दिस बिकम्स माय प्रिंसिपल ग्रुप. ओके. तो इसका नंबरिंग हम कहाँ से देंगे? यहाँ से देंगे. तो 1 2 3 4 5. 4 पे OH होगा, बट अब हम लोग इस साइड से देंगे तो 1 2 3 4 5. तो इसको क्या पड़ेगा? सेकेंड, विच इज गुड फॉर मी राइट. सेकेंड. अमाइंस का हमने जो पढ़ा था उसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था? एन डाई मिथाइल, वो सब देखा था. हम लोगों ने एन मिथाइल करके लिखना था. बट अभी जब हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो उसमें जब ये व्हेन अमाइंस बिकम सब्स्टिट्यूएंट तो उसको लिखा जाता है अमीनो. उसको क्या लिखा जाता है? अमीनो. सो इन दिस 4th पोजीशन पे क्या है? अमीनो. 4 अमीनो पेंटेन 1 ऑल. नहीं तो 4 अमीनो पेंटेनॉल 1. ओ सॉरी सेकेंड पोजीशन पे है ना, तो आपको लिखना है दिस बिकम्स द IUPAC. ओके. समझा? सेकेंड वाला एग्जाम्पल. तो हम स्टार्ट करेंगे थर्ड. मैं वापस से सेकेंड एक्सप्लेन करती हूँ. प्रिंसिपल ग्रुप इज OH बिकॉज OH कम्स इनटू द प्रायोरिटी लिस्ट बिफोर अमाइंस. एंड अमाइंस जब सब्स्टिट्यूएंट में होगा तो उसे लिखते हैं अमीनो. तो 4 अमीनो पेंटेन 2 ऑल. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड वन.
third one is CH3 C double bond O CH2 CHO. Okay, now here what you have to do, पहले प्रेफरेंस देखो, पहले एल्डिहाइड है एंड फिर कीटोन है, राइट? तो दिस बिकम्स माय प्रिंसिपल ग्रुप एंड दिस बिकम्स माय सब्स्टिट्यूएंट. ओके, बराबर है कि नहीं? मैंने आपको कीटोन पढ़ाते वक्त कहा था कि जब ही कीटोन सब्स्टिट्यूएंट में होगा तो उसे कहते हैं ऑक्सो, राइट? उसे क्या कहते हैं? ऑक्सो. तो इसका नाम क्या आएगा? देखो यहां से नंबरिंग जाएगा 1 2 3 4, तो इट वुड बी 3 ऑक्सो ब्यूटेनल. समझा क्यों 3 ऑक्सो ब्यूटेनल लिखा है मैंने? यस. सो ऐसे ही आपको करना है कि पहले प्रिंसिपल ग्रुप देखना है, सब्स्टिट्यूएंट देखना है, नंबरिंग देना है प्रिंसिपल ग्रुप को कम एंड देन सब्स्टिट्यूएंट को. सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा. अगर उसे कुछ अलग चीज कहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अल्कोहल को हाइड्रोक्सी कहते हैं, देन कीटोन को ऑक्सो कहते हैं, तो वो आपको नोट डाउन करना है. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करने वाले हैं. इट इज साइनाइड ग्रुप CH2 CH2 COOH. COOH मतलब एसिड ग्रुप. एसिड ग्रुप मीन्स यस, ऑब्वियस सी बात है, एसिड ग्रुप को हम पहला प्रेफरेंस देंगे. तो दिस बिकम माय प्रिंसिपल ग्रुप एंड साइनाइड्स बिकम माय सब्स्टिट्यूएंट. Yes. Now in this case you have to give naming from here 1 2 3 4. So what would be the name that you have to find out? तो my name is, अभी देखो इसको हम लोग ने क्या लिया है? प्रेफरेंस. ठीक है, इस केस में आपको इस पूरे को सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करना है, राइट? तो मैं थर्ड पोजीशन पे बोल सकती हूँ इट इज साइनाइड ग्रुप. दिस इज कंप्लीट. देखो मैंने आपको बताया था जब हम नाइट्राइल बोलते हैं तो हम सिर्फ N को नाइट्राइल बोलते हैं, C को कंसिडर करते हैं हम लोग कार्बन चेन में. बट यहाँ व्हेन इट इज इन द सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म आई हैव टू कंसिडर दिस होल एज सब्स्टिट्यूएंट. ठीक है, तो इस केस में इसका नाम आएगा 3 cyano. When it is सफिक्स में जब रहेगा पेरेंट कंपाउंड में तो क्या लिखते हैं हम? नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल. बट जब ये सफिक्स में प्रीफिक्स में लगेगा तो इसे हम कहते हैं सियानो. ठीक है, तो इट इज 3 cyano प्रोपेनोइक एसिड. बराबर है? अभी और एक केस हम साइड में ही लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल CH3 CH NH2 COOH. ओके, तो इन दिस केस दिस इज माय पेरेंट कंपाउंड एंड दिस इज माय सब्स्टिट्यूएंट. मैंने अभी बताया था जब अमाइन सब्स्टिट्यूएंट में होते तो उसे क्या कहते हैं हम? अमीनो. तो 1 2 3, so it is 2 amino, amino, anything which you pronounce, and it is propanoic acid. Easy? Yes. तो यहाँ हम लोग ने कुछ एग्जाम्पल्स किए हैं. मैं आप चाहे तो मैं और आपको एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ. सो लेट्स ट्राई सम मोर एग्जाम्पल्स. ओके, हम थोड़े और एग्जाम्पल्स करेंगे, थोड़ा और क्लियरिटी मिल जाएगी हमें. फिर जब मैं प्रॉब्लम्स दूंगी आपको देन ये सब यूज आएगा. ओके, दिस इज
CH3, C double bond O, CH2, CH2, OH. Okay. Now in this case, this is the primary group और this is the primary group. ऊपर ही है, इसके एकदम ऊपर है. देखो, पहले कीटोन आता है और फिर मेरा अल्कोहल आता है. तो इसका मतलब ये है कि दिस इज माई प्रिंसिपल एंड दिस इज माई सब्स्टिट्यूएंट. समझा? सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सेम थिंग. देखो अब क्या आएगा इसका नेमिंग. नेमिंग कहाँ से होनी चाहिए? जहां मेरे प्रिंसिपल ग्रुप को कम नंबर मिले. ठीक है, तो 1 2 3 4. ठीक है, सो 4th पोजीशन पे क्या है? OH. OH जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोक्सी. ये हमने अभी डिस्कस किया था, राइट? तो दिस इज 4 हाइड्रोक्सी. यस, ब्यूटेन 2 बिकॉज सेकेंड पोजीशन पे है. और दिस इज कीटोन. तो क्या लगता है? ONE, ओन. गॉट इट? इजी, राइट? सो दिस इज हाउ प्रॉब्लम्स आपके साथ आने वाले हैं एंड हाउ यू हैव टू टैकल इट. I have given you the hints. Okay, now I am going to give you some practice problems which I'll be discussing in the next class. ठीक है, so I will be writing few examples. आप ये try करो and if you have any doubt, any query, you can just ask me and in the next video I'll be putting the answers. Okay, note down. मैं डबल बॉन्ड के ही प्रॉब्लम्स दे रही हूँ सो दैट यू कैन जस्ट चर्न योर सेल्फ. थोड़ा डिफिकल्ट होगा बट आई होप इट इज ईजी. Please write it fast. This is the practice problems which you have to do. Only 4 problems which I have discussed and most of the things I have already discussed. आपको problem 3rd में होगा. I can give you the hints that this is double bond and this is known as carboxy group. Okay, this is, you just try. I'll tell you. If नहीं then I'll be discussing in the next video. ठीक है, कुछ डिफरेंस है इसमें बिकॉज इस ग्रुप को, ये जो ग्रुप है ना, इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं. आई कैन गिव यू द हिंट. ओके, कार्बिथॉक्सी बिकॉज यहाँ पे इथॉक्स मतलब इथाइल ग्रुप लगा है इसलिए इथॉक्सी बोलते हैं इस ग्रुप को. तो नाउ इट इज़ ईजी, राइट? जब मैंने इस टर्म को क्या बोलते हैं वो बता दिया है तो शायद ईजी हो जाएगा. ट्राई टू सॉल्व इट. विल बी डूइंग इट इफ आपको नहीं समझा तो. ठीक है, सो हियर वी हैव फिनिश्ड द पॉलीफंक्शनल नोमेनक्लेचर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अनदर टॉपिक. ओके,
So the topic, next topic which we are going to start is polyfunctional compound present more than 2 similar functional groups. इसका मतलब क्या होता है कि मेरे जो भी कंपाउंड में एक ही ग्रुप 2 बार प्रेजेंट है, ठीक है, तब इसका नाम कैसा होगा वो हम करने वाले हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मेरे ग्रुप में है साइनाइड ग्रुप, ओके, 2 बार CH2 CH साइनाइड CH2 CN. It is 3 times. So what is the numbering? How is the numbering that we are going to study? ओके, सो अगर मेरे कंपाउंड में ऐसे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे. इसको पढ़ने से पहले मैं एक आपको चार्ट देने वाली हूँ, वो चार्ट फॉलो करना बस, बाकी सब इजी हो जाएगा, ठीक है. वो चार्ट कुछ ऐसा है कि मैं कंपाउंड्स यहाँ पे लिख रही हूँ, COOH which is carboxylic group, aldehyde group, cyanide group, ester and amides. अगर ऐसा केस है फिर हमें क्या करना है, ठीक है, मैं वो बताने वाली हूँ आपको. ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, अगर ऐसा ग्रुप हुआ देन व्हाट वी आर सपोज टू डू. तो इसका नाम आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड ग्रुप का नाम आएगा कार्बल्डिहाइड. ये आपको महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक में नहीं है गाइस, सो प्लीज if you really want to learn something more, please make a note of it. This is carbonitrile, this is alkyl carboxylate, and this is कार्बोअमाइड. तो जब भी किसी कंपाउंड में आपको ऐसे ग्रुप्स दिखेंगे जो बहुत सारे हैं, एक ही टाइप के ग्रुप्स, देन यू हैव टू फॉलो दिस पैटर्न. ओके, कैसे वो मैं बताती हूँ. आई विल बी गिविंग यू नेम्स. फॉर एग्जाम्पल दिस जो हमने पहले लिया था, नाउ इन दिस केस आपको देना है नंबरिंग उस कार्बन से जहाँ से आपको लोएस्ट पॉसिबल नंबर्स मिल रहे हैं, ठीक है. तो मैं इधर से दूँ या उधर से दूँ, सेम ही पढ़ने वाला है मुझे, ठीक है. तो मैं नेमिंग दूंगी इसको 1 2 3, ठीक है. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड? द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 1, 2, 3 ट्राई कार्बो, ठीक है. पहले आपको ऐसे लिखना है, ठीक है. पहले आपको कंपाउंड का नाम लिखना पड़ेगा कि दिस इज प्रोपेन, राइट. दिस इज प्रोपेन. फिर लिखना है 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल. समझा क्या हुआ यहाँ पे? पहले देखो, अगर एक ही कंपाउंड बहुत सारा है, ठीक है, तो यू हैव टू फॉलो दिस चार्ट. नाउ इन दिस केस ऑल्सो देर आर नंबरिंग. पहले आपको जो भी अल्केन ग्रुप है उसका नाम लिख देना है. उसके बाद कौन से पोजीशन पे वो फंक्शनल ग्रुप आया है वो लिखना है. एंड देन कितना, लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, एंड देन कार्बोनाइट्राइल. टेकिंग द नेक्स्ट एग्जाम्पल,
देखो यहाँ पे मैं अल्कोहल ग्रुप भी डाल रही हूँ, ठीक है। अभी नेमिंग हम किधर से भी कर सकते हैं, नंबरिंग, सॉरी, तो नंबरिंग मैं करूंगी यहाँ से 1 2 3 4, ओके। इसको नंबरिंग नहीं करना है, 1 2 3, ओके। पूरा फंक्शनल ग्रुप मेरे को अटैच करना है, ठीक है, ये पूरा एज अ मेरे को एक कंसिडर करना है। तो इन दिस केस दिस इज OH, OH सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब 2 हाइड्रोक्सी, फिर पेरेंट चेन लिखना है, जैसे यहाँ पे पूरा चेन लिखा था, तो प्रोपेन 1, 2, 3, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, समझा what I am doing? I am explaining it once again what I am doing. You just have to नंबर दी फंक्शनल ग्रुप, पहले फंक्शनल ग्रुप को नंबर कर दो, ठीक है, नंबर 1 ये किया। उसके बाद ध्यान देना आपको क्या करना है, नंबरिंग करने के बाद इसको नंबरिंग करना है, पेरेंट का चेन को नंबरिंग करना है, ठीक है। उसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको पहले लिखना है, उसके बाद ये पूरा जो चेन है उसका अल्केन लिखना है। देखो यहाँ पे प्रोपेन था इसलिए, मतलब प्रोपाइल था इसलिए मैंने प्रोपेन लिख दिया, यहाँ पे भी वही है, तो पूरा का पूरा प्रोपेन। फिर नंबरिंग लाइक 1 पे CHO, 2 पे CHO, 3 पे CHO, और क्या लिखना है, ट्राई, बिकॉज वो 3 टाइम हुए हैं। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों, बिकॉज OH, यहाँ पे आपको OIC एसिड नहीं लिखना है, ट्राई OIC एसिड नहीं लिखना है, समझो what is the main difference here? Okay, so this was all about functional group present more than 2 टाइप, मतलब एक ही फंक्शनल ग्रुप 2 से ज़्यादा टाइम प्रेजेंट होंगे तो हमें क्या यूज़ करना है। दिस चार्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर यहाँ पे बहुत सारे अमाइड्स ग्रुप प्रेजेंट होते तो क्या आता, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 1, 2, 3 ट्राई कार्बोअमाइड, समझो what is the difference? Okay, so here we have finished with the polyfunctional group with having similar. Now what we are going to do, हम लोग कुछ examples करेंगे with the zigzag structure. Now what is zigzag structure? Recollect the first lecture मैंने बताया था zigzag structure is something like this, ऐसे 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 structures होते हैं, ठीक है। अभी हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ये एग्ज़ाम में बहुत बारी पूछते हैं, इसीलिए मैं इसका एक अलग से टॉपिक है ये, तो ये भी हम क्लियर कर लेते हैं, नो डाउट्स नथिंग इन फ्यूचर, ओके। अब इसमें क्या करना है, मैं नॉर्मल से कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगी, उसके हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये आप लोग ने लिखा, अब इसको नॉमेनक्लेचर करने का ट्राई करो। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू गिव द नेमिंग। ओके, सो इफ़ यू हैव ट्राइड इट वेरी गुड, नहीं किया है तो प्लीज़ ट्राई करो। तो इसका मैं नेमिंग कहूँगी। अगर आप लोग ने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो मैंने ये साइक्लो कंपाउंड्स जो है बोर्ड्स का डिस्कस किया हुआ है। यस, मैंने बोर्ड्स में डिस्कस किया हुआ है। तो उसमें मैंने ये डिस्कस करते हुए कहा था, जब भी मेरा साइक्लिक ग्रुप आएगा तो उसे मैं कहूँगी साइक्लो, राइट। कभी भी साइक्लिक ग्रुप और मेरे एलिफैटिक ग्रुप में इसको मैं प्रिंसिपल बोलूँगी और इसको मैं सब्स्टिट्यूएंट बोलूँगी, ठीक है। तो मैं इसको नेमिंग कहाँ से करूँगी, यहाँ से 1 2 3 4 5, okay. So it is 1 cyclobutane,
cyclobutane, but it is in combined form, so it would be cyclobutyl. 1 2 3 4 5 pentane. पेंटाइल क्यों आया समझा, मतलब ब्यूटाइल क्यों आया समझा, बिकॉज वो एक सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म में है, ठीक है. अगर वो पेरेंट कंपाउंड होता, प्रिंसिपल कंपाउंड होता, तो मैं उसको बोलती साइक्लोब्यूटेन, ठीक है. बट अब वो सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए उसका नाम चेंज हो गया है साइक्लोब्यूटाइल. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. चलो, अब इसमें भी क्लियर हो चुका है कि दिस इज माय सब्स्टिट्यूएंट एंड दिस इज माय पेरेंट. तो नंबरिंग कहाँ से देनी है, आप इधर से नंबरिंग दोगे तो देखो 1 2 3. ओके, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, आपके पास एक साइक्लोहेक्सेन है, आपके पास एक मिथाइल है. ये जो है ना, ये लाइन दैट इंडिकेट्स यू हैव वन मिथाइल. ओके, सो एक मिथाइल ग्रुप है, सेकेंड पोजीशन पे OH है. तो इसका नेमिंग कैसे आएगा देखना, हम इधर नेमिंग करेंगे इसको. इसका नेमिंग आएगा आप इधर से, ओके फाइन, इसका नेमिंग आएगा 1 साइक्लोहेक्साइल. ओके, 1 साइक्लोहेक्साइल. देयर वॉज अ मिस्टेक इन द स्ट्रक्चर, तो मैं वापस से वो स्ट्रक्चर बना रही हूँ. ओके, हमने एक मिस्टेक कर दी थी, तो मैं वापस से एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ. सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ एक बॉन्ड का कमी था. ओके, सो इन दिस स्ट्रक्चर ध्यान से देखना, हमने लास्ट टाइम मिस्टेक की थी. हमें एक लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, राइट. लॉन्गेस्ट, first is you have to select the longest carbon chain, right. So this is 1, this is 2, this is 3 and this is 4. This becomes my longest chain, ठीक है. हम सब वही मिस्टेक करते हैं कि हम जब zigzag आता है तो हम भूल जाते हैं. तो इस केस में थर्ड पोजीशन पे मेरा साइक्लो है, सेकेंड पोजीशन पे मेरा अल्कोहल ग्रुप है. ओके, सो क्या नाम आएगा, नाम आने वाला है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ऑल. राइट, इजी, इट इज़ वेरी इजी, राइट. तो ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आपके नोट्स में हैं, टेक्स्ट बुक्स में हैं. तो इसके मैं कुछ प्रॉब्लम शेयर करूंगी जो हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है. बहुत आसान है, इफ यू वांट वी कैन डू मोर प्रॉब्लम्स ऑन दिस. सो इफ दिस इज द केस, नेमिंग करो इसको पहले. 1 2 3 4, 1 पोजीशन एंड 3 पोजीशन पे देयर इज इन, सो इट वुड बी ब्यूटा. देखो ब्यूटा, वाई ब्यूटा, बिकॉज मैंने बताया था जब एक ही फंक्शनल ग्रुप बहुत बारी होता है तो क्या बोलते हैं हम, ब्यूटेन से क्या हो जाएगा उसका ब्यूटा. ब्यूटा 1,3 डाई इन. इजी, राइट. ये वाले प्रॉब्लम्स बहुत इजी होते हैं, सिर्फ आपको नंबरिंग देना आना चाहिए जिगजैग फॉर्म को. वंस यू नो द जिगजैग फॉर्म इट इज़ वेरी इजी. थोड़ा डिफिकल्ट वाला ले. ओके, सी दिस कंपाउंड. अब इसका पहले नंबरिंग करो, कहाँ से नंबरिंग होगा, पहले आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द पेरेंट कंपाउंड, ठीक है. सबसे मेजर इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये कीटोन, तो उसको नंबर आएगा नंबर 1. फिर हमने क्या देखा था, याद है, हमने देखा था पॉली फंक्शनल ग्रुप,
फिर एल्कीन्स और फिर एल्काइंस, राइट। तो इसके बाद इसको नंबरिंग का प्रेफरेंस जाना चाहिए, राइट। तो इधर आएगा 2, 3, 4, 5, 6, ओके। तो वो क्या आएगा देखो, 5,6, 2 है इसीलिए डाई मिथाइल, बराबर है, डाई मिथाइल। देन इट इज अ साइक्लिक रिंग, तो साइक्लो हेक्सेन है, राइट। हेक्स, कौन से पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 2 इन 1 ओन। समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस से देखेंगे हम लोग। पहले ये एक रिंग था, ठीक है, डबल बॉन्ड भी है, मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है और कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट है। कीटोन ग्रुप को प्रायोरिटी देना है मुझे, राइट। कीटोन ग्रुप को जब मैं प्रायोरिटी दूंगी तो मुझे याद रखना है कि मुझे कीटोन के बाद डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। तो मैं नेमिंग किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5,6 डाई मिथाइल, दिस इज अ साइक्लिक रिंग, यस। साइक्लो हेक्सिया, सॉरी हेग्स, कौन से पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और कौन से पोजीशन पे कीटोन है, फर्स्ट पोजीशन पे। तो इट इज 5,6 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्स 2 in 1 ओन। क्लियर्ड, दिस इज वेरी इजी चिल्ड्रन, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्टी आने वाली है आपको नेक्स्ट में, जब हम लोग साइक्लिक रिंग का नॉमेनक्लेचर करेंगे इन डिटेल, ओके। ये तो बस ट्रेलर था, छोटे मोटे साइक्लिक रिंग्स मैंने लिए हैं यहाँ पे, मोर इज कमिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर। प्लीज रिमेंबर द प्रायोरिटी ऑर्डर्स। एट द सेम टाइम वो जो टेबल मैंने बनाया था फॉर एक ही फंक्शनल ग्रुप बहुत बारी हो, जैसे हमने देखा था कार्बल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस जिगजैग लाइन इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, बिकॉज इसमें कैसे नेमिंग नहीं समझता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने मिस्टेक की थी, सेम वे हम लोग बाकी में भी मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीटली अबाउट योर साइक्लिक रिंग्स। एंड साइक्लिक रिंग्स में क्या करना है आपको, उसमें एक्चुअली इन एन एवरेज देर इज अराउंड 20 रूल्स जो आपको फॉलो करना है। डोंट वरी, it's just for namesake, but when we'll be doing those names it is really very easy, trust me. So now I wind up the lecture here, meet you all in the next class with the cyclic nomenclature. I hope polyfunction nomenclature is done. In the next video we'll be discussing about the answers for the exercise, okay. Till then keep learning, be safe, okay. Thank you for watching my video. Thank you, take care everybody.